अगर कोई भी पेशेंट हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी प्रैक्टिशनर हो, इस जुबान का घाव को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, लंबे लंबे समय तक ठीक नहीं कर पा रहा है, आखिरकार हार मान लेता है लास्ट। लेकिन आज हम ऐसा दवाई ला के बताएंगे आपको, जड़ से इसको खत्म कर देगा। तो ध्यान दीजिए, पहला ही मेरा क्या है स्टार्ट होने जा रहा है। तो एक नंबर में क्या है, ओरल। ओरल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ओरल मतलब मुंह, क्या कहेंगे, मुंह कहेंगे भाई। और थरस क्या है, ओरल थरस, दोनों का मतलब ये लाइन में हम बता देते हैं, मुंह का खराबी या तो जुबान में जो घाव हो जाएगा उसी को कहेंगे, उस लाइन का मतलब। ठीक है, क्लियर होगी आपको। अब देखते हैं जो मेन मुद्दे की बात है, इसका हिंदी अगर देखना है तो देख लीजिए, मुंह में छाला पड़ जाना या तो छाला। ठीक है, एक दो को बात पहले इंपॉर्टेंट बात है, क्या है इंपॉर्टेंट बात, कॉमन ओरल इन्फेक्शन। ये कॉमन ओरल इन्फेक्शन ये आमतौर पर बहुत लोगों में पाया जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कॉमन। देखिएगा कुछ हो या नहीं हो, तुरंत ही मुंह में क्या हो जाएगा, छाला पड़ जाएगा। कभी मेडिसिन लिया उसका रिएक्शन से, कभी तो किसी का मतलब घाव वाला मुंह से पानी पिया उससे भी हो जाता है। लेकिन होगा किस किस से, वो बात क्लियर करेंगे। अब दूसरा तीर का निशान देखते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। या तो ये बंदा को हाल फिलहाल में हुआ है या तो बहुत दिन से हुआ है, ठीक नहीं हो पा रहा है, उकता गया है, डॉक्टर से लेकर प्रैक्टिशनर तक सब उकता गया है। तो अगर सब उकता गया है तो क्रोनिक कहेंगे। अगर तुरंत हाल फिलहाल में है, इसको तुरंत आप ठीक कर दीजिएगा तो क्या कहिएगा, एक्यूट कर दीजिएगा। क्या है, एक्यूट। तो दोनों में समझ में आ गया है। अब देखते हैं फाइनली काउज। काउज कहेंगे, देखिए एक नंबर में आपका काउज बनेगा ओरल हाइजीन, या तो नो ओरल हाइजीन या तो इसको क्या कहेंगे, पुअर। पुअर पुअर मतलब समझ रहे हैं, मतलब कंजूसी। कंजूस सब होता है ना, कोलगेट खत्म होने के चक्कर में क्या करेगा, ब्रश नहीं करेगा, 2 दिन 3 दिन तक ब्रश नहीं करेगा। कुल मिला के आप समझिए, इसको प्रॉपर साफ नहीं करना। दांत देखते हैं ना कितना चकचकिया दिखता है, लेकिन वैसा साफ नहीं है। ये जो है ना फोटो दिए हैं, थोड़ा क्लीन कर दिया दांत, ठीक है, क्योंकि इसका इज्जत वाली बात है, इसीलिए। अब साफ नहीं करेगा तो उसी को हम लोग मेडिकल भाषा में क्या कहेंगे, या तो नो ओरल हाइजीन कहेंगे या तो पुअर हाइजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, पुअर ओरल हाइजीन। क्लियर, पहला कारण। और हाइजीन आपको प्रॉपर करना है अगर उस घाव से बचना है तो। उसके बाद दूसरा बात है सिस्टेमिक। क्या है, सिस्टेमिक कंडीशन, या तो इसको सिस्टेमिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, कभी क्या हो जाता है, डायबिटीज होता है, उसके बाद कभी HIV वगैरह हो जाता है, HIV और बहुत सारा बीमारी होता है। उस बीमारी के वजह से उस बीमारी का क्या होता है, मतलब कि ये इफेक्ट पड़ जाता है, जुबान में घाव हो जाता है, कोई चीज बर्दाश्त नहीं होता है ना। तो देखते हैं ना घर में, मतलब कि 2 4 5 लोग हैं तो किसी से झगड़ा किया, अब गुस्सा ले जाके किसी पे झाड़ दिया, तो वैसे होगा। बीमारी हो गया डायबिटीज और झाड़ दिया जुबान पे गुस्सा, बताइए कैसा होगा। और उसके बाद आप देखते हैं स्मोकिंग। क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग भी कीजिएगा तो आपका जुबान में क्या हो जाएगा, छाला पड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब लास्ट देखते हैं काउज, लास्ट कारण जो हो सकता है, इससे हमेशा बच के रहिए, स्टेरॉयडल। क्या है, स्टेरॉयडल। मेडिसिन में देखिएगा क्या है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेडिसिन लेगा। क्या है, मतलब कि स्टेरॉइड मतलब समझ में, नशा उशा या नींद ऊंद के गोली से भी क्या हो जाता है, ये होता है। या तो एंटीबायोटिक का भी रिएक्शन से, जो एंटीबायोटिक आपको सूट नहीं करेगा धाए धाए वही दीजिएगा, तो उसके रिएक्शन में भी ये होगा। ठीक है, अब उसी में एगो और लिखा है ओरल। क्या है, ओरल माइक्रोफ्लोरा इम्बैलेंस। अब इसको समझिए क्या है, देखिए ओरल का मतलब मुंह और माइक्रोफ्लोरा इम्बैलेंस मतलब कोई चीज का डिसबैलेंस हो जाना। क्या होना, डिसबैलेंस। अब कौन सा चीज भाई, पहला बात क्लियर करते हैं, मुंह में हमारा 2 तरह का लार पाया जाता है, मतलब लार एक ही तरह पानी ही दिखता है, लेकिन इसमें जीवाणु 2 तरह का। एक जीवाणु जो हमें फायदा करेगा, खाना वाना जाएगा, कुछ भी जाएगा तो उसको क्या कहेगा, सड़ाएगा, पचाएगा, अच्छा से निपेट देगा। ठीक है, लेकिन दूसरा उसी में है, क्या करेगा, खाली क्षति पहुंचाएगा, कहीं तो नुकसान कर देगा, कहीं फूल जाएगा। देखिएगा ना मसूड़ा उसड़ा फूल जाता है, कभी ऊपर तलुआ पे क्या हो जाता है, एकदम दाग पड़ जाता है, कभी कंठ पे क्या कर देता है, एकदम पूरा एकदम खराश टाइप का कर देता है। तो एक खराब टाइप का बैक्टीरिया और एक बढ़िया टाइप का, दोनों बैक्टीरिया पाया जाता है, दोनों जीवाणु पाया जाता है, लेकिन एक फायदा करता है हमारे लिए, एक खराब करता है। उसी में अगर फायदा वाला बढ़िया है तो खूब बढ़िया बढ़िया, लेकिन फायदा वाला जीवाणु घट जैसे गया, अगर खराब वाला बढ़ गया तो क्या कर देगा, जीवाणु का जो है ना पूरा एकदम उधड़ देगा, लेयर उधड़ देगा। और इस तरीके से ट्यूबवेल के पास जो छाला पड़ता है ना, देखे है ना वो सीढ़ी पे जो पिक्चर हो जाता है,
ये सिर्फ एक फर्क है, इस पे व्हाइट हो गया, उस पे मतलब कजली जो लगता है ट्यूबवेल पे उस पे काला हो जाता है, और इस पे क्या होता है व्हाइट होता है, ज्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन इसमें बीमारी फैलाता है और वो सीढ़ी में पिक्चर करता है, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ हम समझा रहे हैं। ये फंगी ज्यादा क्या होता है, फंगी होता है। हम वैसे दवाई में भी हम आपको इसका लिस्ट हम दे रहे हैं, दवाई में बताएंगे जो कौन सा फंगी की वजह से कौन सा फंगी की वजह से ये होगा, ठीक है। वहां तक क्लियर हो गया। आप देखते हैं भाई सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये होने के बाद आपको दिखेगा कैसे, खांसी होगा कि दर्द होगा कि बुखार होगा, तो वही चीज बताएंगे। इस सब में कुछ नहीं होगा। पहला देखिए, टंग डिसकलर, जुबान क्या हो जाएगा, कलर से बेकलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेकलर। पहला क्लियर। आप दूसरा में जाइएगा, दूसरा सिम्टम्स ये हो सकता है लिप्स व्हाइट, ये होंठ ओठ में जो है ना पेचिस वगैरह, पेचिस टाइप का दाग पड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट टाइप का हो जाएगा। क्लियर, दो बात हो गया। आप देखते हैं तीसरा भी कुछ बात हो रहा है, डेंटर्स। क्या है डेंटर्स, डेंटर्स ध्यान से समझिए। देखिएगा कई लोग दांत लगाते हैं आर्टिफिशियल, क्या करते हैं आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं, तो उसको साफ उप करने के भी उसका रूटीन रहता है, कई दिन में साफ करता है, लगा लेगा, फिर एक साल बाद घुमा के फिर वही डॉक्टर के पास जाएगा, वही डॉक्टर साफ करेगा। ऐसा नहीं होता है। तो उस दांत के वजह से भी आपका खराबी हुआ, या तो उस दांत के वजह से बगल वाला दांत को भी खराब कर दिया है, तो उसी को क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल दांत कहेंगे, या तो कहेंगे क्या, डेंटर्स। क्या कहेंगे, डेंटर्स। ये बात आपको क्लियर हो गया। आप देखते हैं भाई इसका जो है इन्वेस्टिगेशंस क्या है। मेडिसिन का तो आपको चार्ट दे देंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगा क्लास, मेडिसिन का चार्ट दे देंगे, आप समझ लीजिएगा। अगर जो समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको समझा देंगे, ठीक है, मेडिसिन का। लेकिन इन्वेस्टिगेशन समझिए, जो आखिर होने के बाद कैसे कैसे पता चले, सिर्फ देख लेने से पता ये तो लग रहा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होगा, आखिर ये है कि बी है, ये है कि बी है। जैसे एग्जाम में जाते हैं ना, कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं, ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाए, ए है कि बी है, ये ऑप्शन है कि बी है, क्योंकि दोनों सेम तरह दिखेगा, इसीलिए आप क्वालिफाई मतलब ये नहीं कर पाए, उसको वेरीफाई नहीं कर पाए, पता चला कि गलती मार के आगे। तो वो गलती ना करे, गलती से बचे, तो उसी की वजह से क्या है, इसमें जांच है, इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं। तो ये है इन्वेस्टिगेशन। क्या है इन्वेस्टिगेशन, तो पहला इन्वेस्टिगेशन में एक नंबर में क्या है भाई, स्वाब। क्या है, स्वाब। ये जुबान का होता है, क्या किसका होता है, जुबान। अब जुबान से कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे। उससे पहले देखिए यहाँ क्या है, दो नंबर में आपको क्या दिखे, इम्प्रिंट कल्चर। ये इम्प्रिंट कल्चर क्या करता है जानते हैं, ये लेता है घाव को, क्या करता है, ये छाला को लेगा और ये छाला को जाके देखेगा माइक्रोस्कोपिक में, क्या जो ये बैक्टीरिया है कि ये वायरस है कि ये फंगी है, या कौन सा प्रजाति है, क्या है ये, आखिर इतना चौपट क्यों कर दिया, यही चीज देखेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है आपका, वैसे जांच में तो बहुत सारा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब है वो बता रहे आपको, ठीक है। अब सिलेब्री कल्चर। क्या है, सिलेब्री कल्चर। अब इसका मान के चलिए, यहां देखिएगा थूक, अभी हम भी बोल रहे हैं तो मेरा भी मुंह में थूक है, तो यही थूक को क्या कहते हैं, सलाइवरी। क्या है, सलाइवरी। या तो थूक कहिए या सलाइवरी। तो थूक को लेगा इसका और लेगा और एक डब्बा में पैक कर देगा। इस डब्बा में पैक करके क्या करेगा, इसको अच्छा से कल्चर उल्चर करके इसको देखेगा जो किस टाइप का, हम बताए थे ना अभी, जो दो टाइप का हमारे लार में जीवाणु रहता है, एक बढ़िया टाइप एक खराब टाइप। तो इससे पता चल जाएगा, उस लार में थोड़ा सा थूक फेंक देते हैं तो थूक में आप देख लीजिएगा, उस थूक में मतलब खराब जीवाणु ज्यादा है या बढ़िया जीवाणु ज्यादा है, तो उसी हिसाब से उसको क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। आपको हम दो चीज सिर्फ बाकी है, इसका मतलब आपको हम समझाना बाकी है, और दवाई जो है आपको तो स्क्रीन में हम दे रहे हैं, यह कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको क्या करेंगे, वीडियो कॉल करके हमको अच्छा समझा देंगे आपको, ठीक है भाई।